नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपने शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 8 प्रैक्टिस टेस्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 9 है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा टेबल से रिलेटेड दे रखा है। इसने कहा कि 4 वर्षों में लगातार टैबलेट और मोबाइल 2015 और 18 में 2015 और 18 की बात करूँ तो ये दे रखे हैं 23 और 23, दोनों का रेशियो बताना। 1:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि जे के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त का व्यास 50 है, तो जीवा कितनी होगी। आपको पता है 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। यदि डायमीटर 50 है तो रेडियस कितना होगा, 25 होगी। ठीक है, 7 दे रखी है, 25 दे रखी है, मतलब दूसरी जो वैल्यू होगी 24 होगी। जब कोर्ड की पूरी लेंथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 + 24 48 हो जाएगी। और डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये 25 है, ये 7 है, ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा 4 पुरुष 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। आप बोझे ठीक है। तो मैंने कहा भी 7 आदमी 4 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में करती। यदि मैं बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 32 मैन प्लस 56 फीमेल इज इक्वल टू 35 मैन प्लस 20 फीमेल। तो मेल को एक साइड में करूँगा तो 3 मेल इज इक्वल टू 36 फीमेल, और इससे काट दूँगा तो कितना जाएगा 12 बार। तो मेल अपन में फीमेल कितना आ जाएगा 12/1। इसने कहा कि 8 महिलाएँ कितने दिन में करेंगी कौन सा काम, दोनों में से कोई भी काम उठा लो। तो मैंने 7 मैन 4 फीमेल जो 5 दिनों में कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो 8 × 1 डे जो कि बराबर होगा 7 × 12 प्लस में 4 × 1 और मल्टीप्लाई 5। तो 8 डे जो कि इक्वल होगा 20, 84 और 4 88। 8 से कितनी बार कटेगा 11 बार, तो 55 दिन सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। तो यहाँ मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी √2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि x + 1/x इज इक्वल टू k/2। तो हमें 4 निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, x² + 1x² निकालना पड़ेगा। तो कह सकता हूँ जी k² अपन में 4 k/2 की पावर 2 - 2, तो ये हो जाएगा जी k² अपन में 4 - 2। तो यहाँ से x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकाल दें, तो आपको करना पड़ेगा जी k² - 4 - 2 का होल स्क्वायर -2। तो रिजल्ट मिलेगा जी k² अपन में 16 प्लस में 4 माइनस में 2 × 2 × k/4 और माइनस का 2। एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा जी k², 4 से 4 कटेगा प्लस में 64 भी क्यों, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 16 दूनी 32 और माइनस का 16 k²। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा कि 7500 रुपये 2 साल बाद 7% के हिसाब से कितनी राशि प्राप्त होगी, अमाउंट बताना है। तो 7500 रुपये 2 साल में 7 के हिसाब से आपको दे 14 14 पंजे 70 0 5 14 7 198 98 और 7 105 और 7500 रुपये पहले रहा, तो 8550 रुपये अमाउंट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पर। इसने कहा कि ट्रायंगल XYZ दे रखा है, XYZ और उन पर पॉइंट दे रखे हैं PQR। ये P है, ये Q है, ये R। तो X की वैल्यू दे रखी है इसने 50 डिग्री और RQZ ये दे रखी है 80 डिग्री। ठीक है ना। और इसने वैल्यू दे रखी है QR ZR की, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ये 80 तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है। और XR जो कि बराबर दे रखा है किसके, PR के, तो ये दोनों बराबर है। जब ये 50 है तो ये 50 होगा, 100 ये 80 होगा। तो ये एंगल निकालना है। तो मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक 80 है एक 20 है, तो ये कितना बचेगा, आप कहोगे 80 बच जाएगा, 80 बच जाएगा, बस वही पूछा इसने।
ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में किसने कहा कि 15 कुर्सियों का मूल्य 8 में जो कि विक्रम मूल्य से 20% अधिक है, तो 2 टेबलों का मूल्य इतना है। मैंने कहा 2 टेबल का मूल्य 2400 रुपये है, तो 8 टेबल का मूल्य कितना होगा 9600 रुपये। ये हमारी टेबल थी। और 15 कुर्सियों का निकालना हो तो मैंने कहा अभी 15 कुर्सियों का भी ये सेम है, तो इससे 20% अधिक का मतलब 120/100 निकाल दें। तो निकालोगे तो 11,520 आ जाएगा। वही कितने आ जाएंगी, चेयर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा इसने साइन सी इज इक्वल टू 9/10, ये कितना हो जाएगा आपका होगा जी 100 माइनस 81 रूट 19। तो कोस सी स्क्वेयर पूछा है तो कह सकता हूँ 19 का स्क्वेयर अपॉन में 10 का स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 62 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी 12 दे दिया, तो ये वैल्यू पूछी है। चलो यहाँ में सी को 0 मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी 0 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा क्योंकि 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। ये पूरी इक्वेशन कट जाएगी, पूरी इक्वेशन कट जाएगी। तो अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, ए प्लस बी 12 दे दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 62 दे दिया, तो 4ab पूछ लिया। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो इसकी वैल्यू 12 दे रखी, मतलब 12 का 144, इसको मैं लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा 2ab। मुझे 4ab चाहिए तो दोनों साइड में क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो रिजल्ट मिलेगा जी 164, और वही सवाल का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि रेशियो बताना है किसका, टीचिंग और रीडिंग साथ में है, स्लीपिंग और प्लेइंग साथ में है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे जी 14 हो जाएंगे, और स्लीपिंग और प्लेइंग ये दोनों कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो रेशियो की बात करेंगे तो 7/4, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा कि x प्लस वाई 12 दे रखा है, y प्लस जेड कितना दे रखा है। चलो तो मैंने कहा x प्लस वाई 12 दे दिया, x प्लस जेड दे दिया 19, जेड प्लस वाई दे दिया 17। यदि मैं तीनों का जोड़ करूँगा तो 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, ये हो जाएगा जी 48, ठीक है। और 48 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 24, लेकिन इसका औसत का है इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा कि 501 से 701 तक 10 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या बतानी है। तो मैंने कहा भाई 501 से 701 के अंदर 10 से भाग होने वाली पहली संख्या 510 होगी और लास्ट संख्या 690 होगी। आपको बोलिए ठीक है, ठीक है। तो ये 700 हो जाएगी। तो क्या करूँ, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, मुझे मिलेगा 210। 210 को यदि मैं 10 से डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा आपको जी 21 संख्याएँ मिलेंगी, ठीक है ना। दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो 190/10 करूँगा तो 19 संख्याएँ प्लस 1 ऐड करना होता है, तो 20 संख्या ऐसी मिलेंगी जो 10 से भाग हो रही है। लेकिन आपको चाहिए कि 3 से भाग नहीं होने वाली, तो 3 से भाग नहीं होने वाली तो कह सकता हूँ कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो 10 से और 3 से मतलब कि 30 से भाग हो जाएंगी। आपको बोलिए ठीक है। तो वो पहली संख्या क्या होगी, आपने कहा वो पहली संख्या 510 होगी और लास्ट संख्या 690 होगी। तो मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो 180 होगा, तो 180/30 करूँगा तो 6 + 1 मतलब वो संख्या 7 होंगी। तो मैंने कहा भाई टोटल संख्या 20 थी, जिसमें से 3 से भाग होने वाली मतलब 3 और 10 से भाग होने वाली, तो 7 संख्या ऐसी जो भाग नहीं होंगी, तो बाकी 13 संख्या ऐसी होंगी जो 10 से भाग हो जाएंगी, 3 का कोई रोल नहीं होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 इसने कहा है कि एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 10 के हिसाब से, 1/4 भाग 15 के हिसाब से, और बाकी तो मैं क्या करता हूँ लेट डिस्टेंस मान लेता हूँ 12 किलोमीटर। तो उसका 1/3 1/4 रिमेनिंग, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस 12 यूनिट का, 12 में से 4x मान लेते साथ में, कन्फ्यूजन कम रहेगी, ठीक है ना। तो 4x/10 प्लस में 3x 15 प्लस में 5x/20। तो एलसीएम की बात करें तो 60 होगा, यहाँ पर कितना होगा 24x, और यहाँ कितना होगा 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 12x प्लस 3 3 × 5 = 15x।
और ऊपर तो था हमारा 12x। इसको लिख सकता हूँ 12x गुना में 60 और बटे में 51। 3 से कटेगा 3 चौक 3, 3 से कटेगा 20 बार, 3 से कटेगा 17 बार, तो ये आ जाएगा 240 बटे 17। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ x से x कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है 15 औसत संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या हटा दी तो 14 संख्या हो जाएंगी जिसका औसत कितना हो जाएगा 55। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस कितने का है +2 का या माइनस का। तो इस माइनस डिफरेंस किससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे करो। तो 15 दूनी 30, 30 माइनस 55 गुना में 1, तो -25, मतलब हटाई गई संख्या 25 थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि PQR, तो मैं इसे कह सकता हूँ, देखो PQ यहाँ ठीक दे रखा है या आगे पीछे दे रखा है, तो इसको लिख सकता हूँ जी QPR। तो ये हो जाएगा जी 5:3, 2:3। तो यहाँ से मिलेगा जी 10, 6, 9। तो PQR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 10, 9। लेकिन इसने कहा कि 3P, 4Q और 3R, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे 4 की और इसकी 3 से, तो ये हो जाएगा 18:40:27। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है हम ए की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री पुट करते हैं। तो 45 जैसे ही पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1/√2, 1 + 1/√2, तो 2/√2 + 2/√2, तो रिजल्ट मिलेगा 4√2/2। 2 से 2 कटेगा तो रिजल्ट मिलेगा 2√2, और ऑप्शन नंबर बी ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो √2 + √2, 2√2। उम्मीद आपको आंसर आ गया वो समझ में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है कि टैबलेट दे रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि ट्राउज़र दे रखे हैं और जैकेट दे रखी है। मैंने कहा भाई ट्राउज़र और जैकेट है, 1:3 है, मतलब मैं 100 और 300 मान लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले पर 20% छूट, मैंने कहा 20% छूट देगा तो चीज़ कितने में हो जाएगी 80 में, जबकि टोटल पर 30% की छूट, मैं टोटल पर 30% छूट का हुआ तो 70, 7 चौक 28, 280 बचेगा। मैंने कहा भाई 280 में से 80 की चीज़ बेच चुका है तो बचेगी कितनी, आप कहोगे सर 200 रुपये की चीज़ बचेगी। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 100 का, 100 का डिस्काउंट दिया है 300 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कटेगी तो रिजल्ट मिलेगा जी 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा कि वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है, व्यास 44 है, तो जीवा क्या होगी, जीवा भी उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस व्यास के बराबर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा कि 2 सेकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, कुछ ऐसे दे रखे हैं। ये हमारा कोड है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से ये सेंटीमीटर की दूरी 7 दे रखी है, ये 34 दे रखी है, और ये 50 दे रखी है। ठीक है, यदि मैं आपको बता दूं, जबकि बी सी की वैल्यू, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ए है, जो कि सवाल में कहा है। बी सी की वैल्यू 32 है तो ये 16 और 16 रहेगा। आपको ठीक है, आपको पता है ओ पी, यदि मैं ट्रायंगल निकालना चाहूँ ओ पी, ये 34 है, ये 16 है। आपको पता है 17, 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है। 17 की वैल्यू 34 दे रखी है, 8 की वैल्यू 16 दे रखी है, तो 15 की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो ये 30 हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी साइड में बात करें तो 50 है, तो आपको पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 30, 40 और 50 का ट्रिपलेट हो जाएगा तो 40 हो जाएगी, ओ से डी। ठीक है ना, तो पूरी लेंथ की बात करेंगे तो पूरी लेंथ की तो 80 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में विकर्ण दे रखे हैं और परिमाप बताना है। तो मैंने कहा विकर्ण दे रखे तो कुछ ऐसे होगा, आपको बोलते ठीक है, तो पूरा 10 है तो ये 5 और 5 के होंगे, ये 12 और 12 के होंगे, तो ये साइड कितनी बचेगी 13, तो सारी साइड 13 13 बच जाएंगी, तो 13 चौके 52 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि J1 दे रखा और J2 दे रखा है, J1 दे रखा और J2, J1 में L और M का औसत, J1 दे रखा है L और M का औसत, तो मैं कह सकता हूँ 520 है, और औसत की बात करेंगे तो
260 होगा। J2 में बात करें तो Y4 में तो 220 है, और रेशियो की बात करूँ तो 110 होगा। ठीक है, तो J1 तो J2 J1 अपॉन J2 260/110, तो रेशियो मिलेगा जी 2.36। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, इसने कहा कि 2280 रुपये में टीवी खरीदे, उसको 20% की हानि पर दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया, दोनों का एसपी सेम है। मैंने कभी एक को एक्स मान ले, एक को वाई मान ले, ये लॉस वाला मान लेते हैं, ये प्रॉफिट वाला मान ले। तो इसको 20% की हानि पर 80 बेच दिया, जो कि बराबर होगा 10% के लाभ पर, तो 0 से 0 कटेगा। x/y इतना 11/8। मैंने कहा अभी टोटल वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है, 19 है, 19 की वैल्यू 2280 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 120 होगा, तो 11 की वैल्यू बतानी है, तो 1320 हो जाएगा, क्योंकि 11 क्यों निकाले, क्योंकि वो लॉस वाली चीज़ थी। तो इस क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो सॉल्यूशन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कहा कि आय का क्रम बताना है। यदि मैं A B C D और E की बात करूँ तो A का सम कितना होगा 400, दूसरे का 1200, तीसरे का 900, 500 और 1400। आप ही बताओ कौन सा क्रम चलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी चलेगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बात करूँ सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो 5 से डिवाइड करूँ तो 5 बचे 25, और 7 से करेंगे तो 2, और 2 से 2 कट जाएगा। फिर 8/5 बटे में 1 माइनस में 7 सेकंड कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा जी 2 - 5। नीचे कितना होगा, 7 सेकंड कटेगा 2 बार, तो 1/2 माइनस 25। तो यदि मैं बात करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 8/5 माइनस में माइनस का 3 अपॉन में जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा 25 दूनी 50, 50 में गया माइनस का 49 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 0 इससे कट जाएगा, तो 245, 392 माइनस में 30, तो 362/245। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 9 से विभाज्य होने वाली 8 धनात्मक संख्याएं। तो 8 धनात्मक संख्या मतलब 18 हो सकती है, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंची 90, 18 छक्का 108 और 18 छक्का 124। औसत निकालना तो क्या करो, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा कर दो। अच्छा 8 संख्या चाहिए ना, 144 भी आ जाएगा, तो 144 प्लस में 18 बटे में 2, तो ये आ जाएगा जी 81। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में इसने कहा कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एस, तो उसको लिख सकता हूँ जी कोसेक प्लस में कोट बराबर में एस, कोसेक माइनस कोट बराबर में 1/s। यदि मैं दोनों को कंपैरिजन करूँगा तो 2 कोसेक क्या होगा s प्लस 1/s, इसको मैं लिख सकता हूँ s² प्लस 1/s। ट्राइंगल में पुट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कोसेक इज इक्वल टू s² प्लस 1/2s, तो ये 2s होगा, ये s² प्लस 1 होगा, तो ये क्या लिख रहेगा s² माइनस 1। तो कोस पूछा है तो कोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि s² माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें A1 का है और A2 का है। ठीक है ना, A1 में सभी का विक्रम मूल्य है। विक्रम मूल्य क्या होता है, दोनों का जोड़ कर देंगे, तो विक्रम मूल्य में टोटल भी लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2600, और टोटल सम कितना हो जाएगा 6150, और 6 से डिवाइड आएगा जी 1050 25, और जबकि A2 की बात करूँ तो सभी का जोड़ कर दे LMNO का, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 650। जब मैं दोनों का सम करूँगा तो 1825, और वही सवाल में पूछा है इसने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि PQ QR RP दे रखा है, तो ये वैल्यू पूछ ली। तो मैं कह सकता हूँ यदि इस वैल्यू को फॉर्मूले को ओपन करें तो ये बनेगा जी P प्लस Q प्लस R और 1/2 P माइनस Q का स्क्वेयर प्लस में Q माइनस R का स्क्वेयर प्लस में R माइनस P का स्क्वेयर, और नीचे क्या बनेगा P प्लस Q प्लस R जो कि दे रखा है, तो ये कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा 1/2। तो 5 बचे 25 कह सकता हूँ, 6 6 36 कह सकता हूँ, 3 3 9 कह सकता हूँ, तो 70/2 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 35। थोड़ा फास्टली इसलिए करवा रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं, धीरे धीरे करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसने कहा यदि दीर्घवृत्त पर 50 डिग्री का कोण बना है तो लघु चाप पर कितना बनेगा, तो मैंने कहा कोण रही, एक सर्कल होगा, सर्कल में ये ट्रायंगल होगा और ये लघु वाली होगी माइनर। ठीक है ना, ये मेजर, ये 50 दे रखी है, तो ये कितनी होगी, आपको 180 में से 50 को माइनस करूँगा
तो 130 डिग्री हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, इसने कहा कि 3000 रुपये दिए हैं, 10% के हिसाब से रेट मुझे बताना है और वो भी महीनों में, तो इसलिए नीचे 12 आ जाएगा। सॉरी, टाइम बताना है, रेट दे रखा है, तो ये 1200 हो जाती है। तो मैंने कहा 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कटेंगी, ऊपर की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट जाएंगी, और 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो टाइम कितना आ जाएगा, 48 महीने, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में इसने कहा डिफरेंस बताना किसका, पॉपुलेशन ए और बी का। ठीक है, तो पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी। यदि मैं पॉपुलेशन ए की बात करूं तो ए की वैल्यू कितनी है आपको हो जी 2600। ठीक है, और बी की बात करूं तो 2700। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, 50 का, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, इसने कहा धारा की अनुकूल गति मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 25 दे रखी है, और इसने कहा कि y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 22। धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जाएगा तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी प्लस में। 57 किलोमीटर तक धारा के प्रतिकूल, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 19। तो 19 या 57, 25 चौके 100, तो 7 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो मैंने कहा भाई 17 और 457, तो सबसे पहले यदि मैं दोनों की मल्टीपल मतलब 15 से भाग करने की बात करूं तो सबसे पहला जो नंबर है वो 30 होगा, और लास्ट में कितना होगा, 450। मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 420 ऐसे नंबर होंगे जो दोनों से भाग हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं 15 प्लस में 1 कर दूँ तो ये संख्या आ जाएगी 28, तो पूरे भाग होंगे, प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 29 संख्या ऐसी हैं जो दोनों से भाग होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या करना, आपको वैल्यू पुट करनी है बस। 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपन में 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 169/91। पता नहीं इतने आसान सवाल क्यों दे रहे हैं सर टेस्ट में, इतने होने तो नहीं चाहिए। इसने कहा कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ये है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो क्रमागत हम एक को x मान लें, एक को x प्लस 1 मान लें, जो कि हो जाएगा 7 3 8 7। एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 7 3 8 7, जो कि 0 होगा। फिर यहाँ से दो वैल्यू निकालना चाहूँ, दो संख्या की बात करूँ तो 83 में निकलेगा और एक निकलेगा 89, दोनों का डिफरेंस कितने का, 6, और वही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि m है वो 90 डिग्री है। ठीक है, l है और k है। ठीक है, के m 12 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये 13 हो जाएगा। तो इसने कहा सीकेंट कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि अनुज ने, एक अनुज है, ठीक है, एक अजय है और तीसरा अंकित। इसने 30,000 रुपये लगाए हैं 12 महीनों के लिए। ठीक है, इसने 45,000 रुपये लगाए हैं 6 महीनों के लिए, और इसने 60,000 रुपये लगाए हैं लास्ट के 3 महीनों के लिए। तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो मैंने कभी 3 जीरो से 3 जीरो सारी कटने वाली है, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 चौके 60। 3 से काटना चाहूँ तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 8:6:4 होगा। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। 10 और 8 18, 18 की वैल्यू 18,000 दे रखी है। ठीक है ना, तो अनुज की पूछिए तो 8 की वैल्यू 8,000 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि 150 लीटर हमारे पास मिक्सर है, 150 में दूध की बात करें तो 30% है, वाटर की बात करें तो 70% है। 3 और 7 के रेशियो में बांट दें तो 15 3 45 हो जाएगा और 15 7 105 हो जाएगा। इसने कहा कि दूध को 40% करना है, तो पानी को 40% करना है, तो पानी को 40% कर देते हैं, तो ये 60% हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। आपको मुझे ठीक है। तो रेशियो की बात करें तो कितना होगा, 2 और 3। 2 की वैल्यू कितनी है, 105, मतलब 52.5 गुना है एक्स्ट्रा अपना, इसका भी 52.5 कर देते हैं, तो 52.5 करेंगे तो कितना होगा, तो रिजल्ट निकलेगा जी 157.5। तो मैंने कहा कितना बढ़ाना पड़ेगा, आपको जी 112.5 बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि और तो सेंटर दे रखा है जे के एल में, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जे के एल। और तो सेंटर दे रखा है, और तो सेंटर क्या होता है, बी ओ एल,
ये 120 दे रखा है, ठीक है ना। के की वैल्यू 55 दे रखी है। तो और तो सेंटर होता है जी 180 में से ए माइनस करना, मतलब कि एंगल माइनस करना। तो 180 में से माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो तीसरा एंगल कितना बचेगा, ये वाला 65 बचेगा, क्योंकि 2 एंगल्स दे दिए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखे पी क्यू आर एस, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, पी की वैल्यू दे रखी है 3x + 5 और आर की वैल्यू दे नहीं रखी, ये हो जाएगा जी 4x। मैंने वेरीफाई किया तब, ठीक है ना, आपको भी ठीक है। तो यदि दोनों का सम करूँगा तो 3x + 5 प्लस में 4x जो कि होता है 180 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 7x कितना आ जाएगा 175 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठोस बेलन के दो समान बेलनों को प्राप्त करने के लिए ऊंचाई से कितना विभाजित करना चाहिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। यदि मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो होता है जी 2πr/h। तो 2π को पाई रहने दो, 7 × 12, 7 × 14 168 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसने कहा कि समान ऊंचाई को समान ऊंचाई से विभाजित किया जाए, तो मैं विभाजित कर देता हूँ। यदि मैं इसको भाग कर दूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू कितना हो जाएगा 2π, आर तो साथ ही रहेगा, ये 7 + 2.5, ये हो जाएगा जी 266 पाई हो जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का होगा 98 पाई, और ये किस पर होगा 168 पाई पर, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आपको जी ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 58.33%। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है आपका। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है हीरे की अंगूठी खरीदता है निखिल 20,000 रुपये की, मैंने कहा 20,000 रुपये की खरीद ली, 25% छूट दे दी, मतलब 75 में बेचेगा, तो 15,000 रुपये में बेच देगा। अब वो कह रहा है कि एक छूट और दी है और 12,000 में बेचा है, तो मैंने कहा भाई 3,000 की छूट दी होगी। आपको जी ठीक है, 3,000 की छूट किस पर दी होगी, मैंने कहा भाई 15,000 पर दी होगी, और मल्टीप्लाई 100, 3 से 15 कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा तो 20 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि अनुज की कार्यकुशलता विनोद से 150% है, तो मैंने कहा भाई अनुज विनोद, जब ये 100 है तो ये कितना है 150। रेशियो की बात करें तो 3 और 2। अनुज किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60, क्योंकि 20 × 3 × 60, तो 60 बटे दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 की, तो 12 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47, जैसे इन फॉर्मूले को ओपन करोगे तो फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2ab और प्लस में a² - b² + b² - 2ab, तो ये पूरा कटने वाला है, तो रिजल्ट बचेगा जी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a² + b²। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी सवाल को करवा पाऊँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण का योग 270 है, तो मैंने कहा भाई कुछ ऐसे बना होगा, तो मैंने कहा भाई एक को 90 मान लो, दूसरे को 180 मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये कुछ सर्कल ऐसे बनेगा, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण ऐसे, ये 90 बनेगा, ये 180 बनेगा, ठीक है। रेडियस 24 है, तो अब बाकी भी 24 हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा 24 24 48 हो जाएगी, जिसको डायमीटर बोलते हैं, जिसको लंबी कोण बोलते हैं। तालिका दे रखी है 450 से कम वाले कितने व्यक्ति हैं, मैंने कहा 30 व्यक्ति हैं। वो 650 वाले कितने हैं, आपको जी 35 हैं। रेशो की बात करेंगे तो 6:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि सी और डी की आय का अनुपात 3:4 है, उनके खर्चों का अनुपात 12,000 है, सी की बचत डी के खर्चे के बराबर है। तो मैंने कहा यदि सी 0 रुपये बचाएगा तो ये भी 0 बचा लेगा, इसका भी खर्चा 0 होगा, आपको ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का खर्चे, तो मैंने कहा भाई सी + डी के जो खर्चे हैं वो 12,000 है। मैंने कहा यदि डी के खर्चे में 0 मान लो तो सी की इनकम हो जाएगी वो, तो मैं कह सकता हूँ 3 की वैल्यू 12,000 है, 1 की वैल्यू 4,000 मिलेगी, 1 की वैल्यू 4 है। बचत का योग का है, तो बचत का योग कितना होगा, सी की बचत तो 0 है, इसका मतलब सारी बचत डी की होगी, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 4 × 4 16,000 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। और आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू।
ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।